अभी आप सभी ने देखा और सुना भाई गोपाल जी का नंबर बड़ा ही सुसज्जित ढंग से लेखनी से और गायन से सजा हुआ उनका बड़ा सुंदर नंबर आप लोगों ने सुना। ये भतीजो चाची के लहंगा में घुस गो। बेटा ये इनकी बुद्धि है, इनके लिए मुबारक है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें यार, यहाँ उस्ताद लोग बैठे हुए हैं। हाँ जी। को लिए तो होती बाको कोई बात नहीं। फुब्बारो पानी को घुसगो भतीजो चाची के। हाँ जी खलीफा जी, अब आप सभी लोग सुनेंगे क्योंकि बुरा टाइम तो निकल चुका है और अब अच्छा समय आ चुका है। इस अलीगढ़ बस्ती में रसियाबाजी के इतने इतने बड़े स्तंभ गवैया और लिखैया हुए, और खलीफा जी आज उन महापुरुषों की आत्मा इस रसिया दंगल को सुन रही होगी तो वास्तव में बड़ा दुख मान रही होगी वो आत्मा। लक्ष्मण गुरु गुरुदेव, लक्ष्मण गुरुदेव, सुधीर चाचा, ये सभी रसियाबाजी के आज भी स्तंभ में लिखने में, और जब इनके सामने ये नंगनाच होता है, लेखनी बिगड़ती है, तो इन लोगों के दिल में भी बड़ी ठेस पहुंचती है। इधर से केवल 2 मिनट लेते हुए एक छंद हम लोग गा रहे थे कि विश्वामित्र कहने लगे, विश्वामित्र बनकर के जनक जी से जब कह दिया है कि आए गए मेहमान तुम्हारे हैं। गोपाल भाई, जिस आदमी में जितनी बुद्धि होती है उसकी सोच उतनी ही जाती है। बन गए मेहमान तुम्हारे हैं, तुम ले गए उस बात को बिल्कुल अलग। विश्वामित्र कह रहे हैं कि मेहमान तुम्हारे यानी तुम्हारे ये अतिथि हैं। बताओ, अतिथि को मेहमान नहीं कहते हैं हिंदी भाषा में, अतिथि को कहते हैं मेहमान, और बोले गए उस तरह से अलग। तो ये बिल्कुल अलग बात है लक्ष्मण गुरु। हमारे कहने का अर्थ तो दुमानी था, लेकिन गोपाल भाई समझ नहीं पाए इस बात को। और छंद में जो भी सिस्टम डला हुआ है, बन गए मेहमान तुम्हारे, हमारी लाइन है, और सुधीर चाचा वो भी उसी लाइन को ला रहा है कि न पूरे भय यज्ञ तुम्हारे हैं। अब आप लोग निर्णय कर लो, वही काफी हमारा है कि तुम्हारे हैं, और वो भी कह रहे ना पूरे यज्ञ भाई तुम्हारे। एक ही लाइन को हमारी वाली को ला रहे हैं, किस बात के पैसे ले रहे हैं भाई तुम? और कह रहे भैया राजा बादशाह, इधर से कह रहे थे कि शहंशाह राजा नहीं होता है, तो फिर को शहंशाह राजा ना हो तो एक ही चीज। आप लोग सब समझदार हैं। देखो हम लोग चाचा इतने रसिया नहीं है कि हम लोग तुमको समझा सके। आप लोग हमसे ज्यादा दंगल सुनते हो, जितने हम साल में गाते नहीं है जितने दंगल आप लोग सुन लेते हो। ईमानदारी से बताओ, शहंशाह राजा एक होता है कि नहीं होता है? ऊपर हाथ खड़ा करके बताओ। अब आवे या नंबर पे पूछियो ना, शहंशाह अलग हो के राजा अलग हो। अरे राहों में हमसे अटकना छोड़ दे और आंखों में हमारी खटकना छोड़ दे, और मर जाते रड़ुए तेरी अदा पे गोपाल, लहंगा उठा के नक मटकना छोड़ दे। इधर से कह रहा था चाचा परूंगो महंगा में, और तुम घुस रहे चाची के लहंगा में। अब लक्ष्मण गुरु, चाची के लहंगा में घुसना तब होता जब अमर सिंह ड्यूटी पे नहीं जाता, तब तो लहंगा में घुसना था। अब वो लहंगा छोड़ के अमर सिंह खुद ही जा रहा हो कि वो ना आनो तेरे पास ना आनो। अरे तब आप लहंगा ही है, और कहा है वो भाई ने घुसा की कबरा हाथों है बाप का तू ना है, लहंगा ही है वो। ठीक है, जैसी इनकी बुद्धि विवेक ऐसा इनका कारनामा। और इधर से हमने गाया था, मोते खेले चौपर सार हार गयो अम्मा है, तेने धर दई शर्म उतार और नीच निकम्मा है। अब वो कह रहे हैं कि लक्ष्मी माता है हार गो। गोपाल भाई, सारी रात तो आपसे कोई बात ना लेख न पड़े हो, कोई बात ना पड़े भैया। इन्होंने मेरे टुकड़ी को पहले सुना नहीं है, उसमें आगे कहा गया है टुकड़ी में, वचन मुताबिक डोली मेरे घर पहुंचाइए, और तेरी मैया बन गई मेरी खुद खास लुगाई।
अब के लक्ष्मी माता को प्रसंग कहाँ थे आ गए हम रुपयन को। ठीक है कोई बात नहीं, जैसा इनका बुद्धि विवेक। इधर से सुनेंगे नंबर। पैर भी गाई देखे देखे कोड़िया धर के बेस किसने बतला बजरंग बली। जे नाम बता करके गए कछु समझ में आई तुम्हारी में कौन ने देखे भैया है? गोपाल भाई ये रसिया बाजी और साची पूछी जाए तो तुम लोगों ने ही बदनाम कर रखी है। सत्य बात को हमेशा सत्य कहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। पता नहीं जाने क्या नाम गा करके चला गया कि बा ने देखे बजरंग बली। अगर किसी की समझ में आया हो कोई भी एक आदमी बता दे कि ये नाम बताया गोपाल ने। अरे गोपाल हो तो बताए, ये तो गोपाल ही है, गोपाल ही है। अब देखे छंद दर से दोबारा और हम गा रहे दर से कि ले लो जल्दी कन्यादान अपनी लाली को। और वो गा रहे अपने छंद में कि पापा जाली है लक्ष्मण गुरु, पापा जाली है पापा। इनको पूछी जा रामायण में कहीं पापा शब्द आया है? पापा बारे वाह गोपाल देखे साहब। हाँ जी। और कोई तोड़ धनुष दियो राम ने, अब यो तोड़ धनुष दियो और राम ने। और कोई आंख गई त्यारी चोर, और कोई आंख गई त्यारी चोर। कोई देखो खुशी का तो और कोई अंतर्यामी और वो जग के स्वामी। अरे तीनों लोकन के रखवारे हैं। अब ये अंतर्यामी और जग के स्वामी और तीनों लोकन के रखवारे हैं। अरे कोई डोर है थामी वीर है नामी, अरे कोई डोर है थामी वीर है नामी। और वो जग के तारन हारे हैं। डोर है थामी वरदान मिलो है। रघुवर को वरदान मिलो है। रघुवर को वरदान मिलो है। मैया काली संजय गुरु ये तो नहीं चल पाया हमारे पीछे, लेकिन मैं चल रहा हूँ इसके पीछे। रघुवर को वरदान मिलो है मैया काली को। काली को अरे काली को, अरे काली को रे मैया काली को। अरे मैया काली को। अरे रघुवर ओ होले रघुवर तू वरदान मिलो है मैया काली।
कोई एक गोरा एक काला है, और कोई एक गोरा एक काला है, अरे कोई एक गोरा एक काला है। और ब्रज बिहारी, अरे कोई एक गोरा एक काला है, और जनक अरे सभा चुरी में जनकपुरी में, और तोड़ धनुष को डाला है। अब ये धर दो जनकपुरी में पाल अरे पाम, और ठाड़े लक्ष्मण और श्री राम, अरे जल्दी कर लो तुम इंतजाम, लोटा थाली हो, जल्दी कर लो तुम इंतजाम, लोटा अब मत कियो कमा लोटा थाली का चल रही। हाँ दहेज में कर लो जल्दी इंतजाम, लोटा थाली को। अब आगे क्या होता है? क्या होता है? और कोई इनके जैसा इस दुनिया में, और नहीं कोई शेर सिकंदर है, और निपुण कला में दोनों भैया, और वो विजयी बेश पुरंदर है निपुण कला में। अब ये चर्चा जन जन में चारों ओर ये चर्चा, और चारों ओर, और खींची राम धनुष की डोर, अरे देखो भरी सभा में शोर, मच गयो ताली हो भरी। हाँ जी, बड़ी सभा में मच गए शोर, मच गए ताली को। ये छंद की सेटिंग है गोपाल भाई। आपका भी दिल मान रहा है कि छंद वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए लड़ने में, लेकिन उधर से आ नहीं रहा है, तो थोड़ा हमारा दिल दुखी है। और मां साहब एक टुकड़ी और गा रहे थे अभी, शराब जो ना पिए उसको सजा दी जाए। और भैया गोपाल, इस बात को मैं आज ही नहीं कह रहा हूं, इस बात को तो बहुत दिन से, जब से मैंने यहाँ अलीगढ़ में रसिया गाना शुरू किया है, इन बातों को तो मैं बहुत दिन से देख रहा हूं कि अगर मैं सही बात का भी जवाब दूं, बिल्कुल सही जवाब भी दूं, तब मेरा जवाब सही नहीं माना जाता है। और जब और कोई भी पार्टी अन्य आकर के और चाहे मेरा जवाब बिल्कुल गलत दे रही है, तो उसको पुरस्कार भी मिलता है और उसको तालियों का प्यार भी मिलता है। ये होता है यहाँ। गुरुदेव कोई बात नहीं है, ये सब चलता रहता है, जमाना है, कोई दिक्कत नहीं है, जो आगे बढ़ता है सब। और बेटे ये गुरु लोगों का आशीर्वाद है हमारे ऊपर। हाँ जी, अभी गा रहे थे बड़े भाई मां साहब, और खास कानून में एक धारा बना दी जाए। गोपाल भैया सुनो, मैं उस चीज को बताऊंगा जो कि तुमने धुन गायबे की कोशिश करी है, लेकिन तुमने जो गाया है वो नहीं है। मैं बताऊंगा कौन सी है। आप गा रहे हैं शेख साहब एक ही लाइन में, शेख साहब कह रहे हैं कड़वी है बहुत, ये ओरिजिनल। और लक्ष्मण गुरु सुधीर चाचा, जबकि मुरली बजा दी जाए कोई खास टुकड़ी नहीं है, लेकिन गोपाल भाई साहब ने वो धुन की वजह से गाई है कि बैरग बारे अलीगढ़ बारे गाएंगे कि ना गाएंगे।
हाँ जी। तू आज मुरली बजाने की कह रहा है इस अलीगढ़ में, इस हरिगढ़ में तो आकर के पहले ही भगवान कन्हैया ने स्वयं मुरली बजाई है, तू आज कह रहा है मुरली बजाने। अब ये कह रहे थे, अब ये क्षेत्रवाद की बात कर रहे हैं कि उम्र वृंदावन से आए के अलीगढ़ में रसिया गा रहे हो, जबकि हम अपने गुरुओं का नाम कर रहे हैं जो अखाड़ा अलीगढ़ से ही था। तो हमारी पहचान आज यहाँ अलीगढ़ में ही नहीं, 12वीं हमारी पहचान अलीगढ़ के ही नाम से है। और मैं तो कहना चाहूंगा, कह रहे थे शेख साहब कह रहे हैं कि कड़वी है बहुत इनके प्याले में, इनके प्याले में थोड़ी चीनी मिला दी जाए, शराब जो ना पिए उसको सजा दी जाए। और एक बात और है बेटा राम, जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, एक चेहरे अब लक्ष्मण गुरु बहुत दिन पहले दलवीर भाई ने गाई थी ये दोनों हमारे आगे, तो सब एक्सपीरियंस तो चल ही रहा है। अब भाई साहब कह रहे थे कि अलीगढ़ में वृंदावन वालों ने आके बांसुरी बजाई है, तो ऐसी बात नहीं है, जो कुछ है बांसुरी भी जब बजी है जब अलीगढ़ से कुछ ना कुछ हुआ है। अरे सुन, आज बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं सभी लोग। गुरुदेव उसी बात बुला रहा हूँ गुरुदेव, क्योंकि हमारे गुरुओं का पहले गीत बजा करता था बैरक दल से निकला हुआ। हाँ जी, क्यों? क्योंकि शायद आज अगर अलीगढ़ के लोग ना होते तो ये वृंदावन ना होता, और वो बांके बिहारी वृंदावन में विराजमान है, वो बांके बिहारी भी नहीं होते। क्यों? वो बात क्यों कही है? स्वामी हरिदास को, क्योंकि स्वामी हरिदास जी थे हमारे गुरुदेवों का। एक पहले गीत निकलता था कि हरिगढ़ के हरिदर के हरिदास पुजारी ना होते तो वृंदावन में आज बांके बिहारी। सत्य बात है, एक एक आदमी का समर्थन होना चाहिए। आज अलीगढ़ के लोग ना होते, अलीगढ़ की वो संगीत की परंपरा ना होती, अलीगढ़ का वो भाव ना होता, तो शायद बिहारी जी वृंदावन में आज दर्शन देने नहीं आते। इसीलिए कहना है स्वामी हरिदास को खेरेश्वर, स्वामी हरिदास की खेरेश्वर बगिया सजाई है, स्वामी हरिदास की खेरेश्वर बगिया सजाई है। अब गोपाल भाई बनूंगा कोई बनना है, चौके हम पूछ रहे हैं फलाने को नाम का हो, एक रिश्तेदार आयो, मामा राम राम, के राम राम, आएगे ना बैंगन लायो, के घर परिवार सब बढ़िया है, के घर बुर्ता बना के खाऊंगो। अब हम पूछ रहे हैं कछु और गोपाल भाई कह रहे हैं कुछ। गोपाल भाई, स्वामी हरिदास की खेरेश्वर बगिया सजाई है, और तुम तो आज कह रहे हो कि बिहारी जी मुरली बजा दीजिए, और मैं इस बात को फिर भी कह रहा हूं, वहां मोहन ने मधुर मुरली बजाई है, वहां मोहन ने मधुर मुरली बजाई है, वहां मोहन ने मधुर मुरली। और देख के दर्शन भी पीर मन की सब भजाई है, देख दर्शन भी पीर मन की ये बजाई है। गोपाल भाई कह रहे थे क्षेत्रवाद की बात कि अलीगढ़ में वृंदावन के आ रहे हैं, तो गोपाल भाई सबसे पहले अलीगढ़ से स्वामी हरिदास जी का अवतार होकर के और वृंदावन में वो पदार्पण उन्होंने किया और बिहारी जी का उन्होंने प्रागट्य किया, तो ये भाईचारा आपस में बना होना चाहिए। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं?
और तुम विष के बीज बह रहे तो तुम एक अलग काम कर रहे हैं। स्वामी हरिदास ने देख के दर्शन वो पीर मन की सब भजाई है। और भगवान ने जब विष को चूसा, चूस लिया विष जा पूतना को तो चिल्लाई है। और फिर वही बात, स्वामी हरिदास की खेरे सर बगिया सजाई है। वहां मोहन ने मधुर मुरली भी बजाई है। वहां मोहन ने और गुरुदेव एक टुकड़ी ना तुम पे पहले खुली और लगाई मां साहब ने नटखट मुरली वाले को खुल के राजा। हाँ जी, अब कहना है नटखट मुरली वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। अरे यमुना के तट पे बंसी बट पे बंसी वाले की, और बंसी बाजेगी राधा ना तो जुआ वाली टुकड़ी इन पर पहले खुली लक्ष्मण गुरु, और आप तो ज्ञानी लोग हैं। अब पद्म पुराण की बात आ रही है, क्योंकि हम लोगों ने इतना जल नहीं पिया, इतना आप लोगों ने पानी, इतना पानी हमने नहीं पिया जितना आप लोगों ने दूध पिया है। अब सुनेंगे आजा कन्याचार गिरी कुआं में अपढ़ारी, कन्याचार गिरी कुआं में अपढ़ारी, कन्याचार गिरी कुआं में अपढ़ारी, जिंदी एक जीना मर गई बेचारी। कन्याचार गिरी कुआं में अपढ़ारी, जिंदी एक बची न मर गई बेचारी। और गोपाल भैया ना तो तुम पे उस दिन खुलाइए, और मैं कह रहा हूं पद्म पुराण पढ़ना, आप पेज नंबर भी आपको बता दूंगा, उसमें मिलेगी, उसमें मिलेगी। अब अभी बताऊं तुम्हें पेज या को, वारे वाचोरो। हाँ जी, कन्याचार गिरी कुआं में अपढ़ारी, जिंदी एक बची न मर गई बेचारी, जिंदी एक बची न मर गई बेचारी। और कहना है सुधीर चाचा, अरे जा रहे वहां से ऋषि एक वो तपधारी, अरे जा रहे वहां से ऋषि एक वो तपधारी, लईन कार वो बनाए लई फिर घरवारी, लईन कार वो चार बनाए लई घरवारी। और सुन के शायर है जाए कायर, सुन के शायर ओ तू कायर है जाए आती है जाए आती है, तो ले गए चारों को वो ब्रह्मा को नाती है।
पे लड़ो न मेरो टुकड़ा है। और देख अरे आज सभा के बीच में तेरो और कारो है गयो मुखड़ा है। 50 रुपए का पुरस्कार हमारे संतोष भैया तेली वाले देते हैं, आशीर्वादी कामना करेंगे। और तो पे लड़ो न मेरो छंद लगो ये तो पे और लड़ो न मेरो छंद और तेरी तो पाड़ो है जान से बंद। अरे तेरी कर दऊं बोलती बंद, तेरी करूं बोलती बंद, तेरी करूं बोलती बंद। एला पाली तेरी करूं बोलती बंद। प्रभात साहब लगाएंगे बैर और उसके बाद में एक वीआईपी गीत भी सुनेंगे। हाँ जी, लिखा है क्या बात है मेरे बुड्ढे शेर। और ब्रज बिहारी भैया गा रहे थे, तड़पेना जब तोहरी जवनिया जब से लगन लागी, कहूँ झूठ की ले आवे जाके साड़ी बलुमा। भाई वाह, जोर लगा लगा के मर जाओ तो नहीं गावेगी तुम पे। ना कह तो तेरी ना गवेगी और यार की ना गवेगी हम पे। अरे अरे कई सूट की ले आवे जाके साड़ी बलुमा। और लक्ष्मण गुरु अरे कई सूट की ले आवे जाके साड़ी बलुमा। बात दिल की ना समझे नारी बल। क्यों दिल्ली वाले हो? अरे कहूँ बटर की सुने मटर की सबल मटर ले आओ। देख अरे कहूँ बटर की सुने मटर की सबल मटर ले आओ। मैं तो पछता रही हूँ, अनपढ़ मिलेगा। अरे कहूँ बटर की सुने मटर की सबल मटर ले आओ। और एक और बात है, अरे हनीमून की कही करावे हनुमान के दर्शन। दिल्ली वाले अरे हनीमून की कही करावे हनुमान के दर्शन। कैसे जीवन की हाके को गाड़ी बलुमा। और जे लाइन गुरुदेव ये लाइन सुनेंगे। अरे अरे कहूँ बटर की सुने मटर की सपन मटर ले आओ। कैसे जीवन की हाके को गाड़ी बलुमा। बात दिल की न समझे तेरी बातन में हम तेरी बातन में मेरे भैया जी तेरी बातन में। अरे तेरी बातन में ना साच को कोई लबोलेस। अरे आज ना है तेरी ताले गली। तेरी बातन में ना कोई लबोलेस। और
बन रहे रसियन को राज नरेश, अरे तेरी नाहे कैसे उताले। ₹100 का पुरस्कार राजेश ठाकुर बेलनपुर वाले देते हैं, और ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे लक्ष्मण गुरु चांदी वालों की तरफ से आया है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे सभी लोग। और ये 50 रुपए का पुरस्कार हमारे सुधीर उस्ताद जी की तरफ से आया, और 50 रुपए का पुरस्कार हमारे संतोष भैया तेली वालों की तरफ से, और 51 रुपए का पुरस्कार हमारे संजय शर्मा जी यत्रौली वालों की तरफ से आया है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे सभी लोग। और ये 51 रुपए मूला लाइफ सेंटर वालों की ओर से आया है। बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगा। हाँ जी। और देख, अरे किसने देखे वो बजरंगी, और नाम सभा में खोलो। किसने देखे वो बजरंगी, नाम सभा में खोलो। अरे नाम सभा में खोलो, लेखक पतो नाय तुमको तुम झूठ सरासर बोलो। अरे झूठ सरासर बोलो, झूठ सरासर बोलो। अरे झूठी बातन में तेरी जान को पड़े कलेश, अरे नाय रसियन में तेरी ताले। अब देख, पैर खुली ना तो पैर मेरी पैर खुली ना तो पै मेरी। अरे पैर खुली ना तो पैर मेरी, और अरे यो सोचे मेरे लच्छी लाला। पैर खुली ना तो पै मेरी, सोच मेरे लच्छी लाला। और आज शर्मा ने तेरे मुंह पे जड़ दयो ताला अलीगढ़। ताला अलीगढ़ वाला देखो, ताला अलीगढ़ वाला। शर्मा ने तेरे मुंह पे ठोक दियो ताला अलीगढ़ वाला। तो देख, अरे बीदा बाबू से तेरी कबू पड़ी नाय पेश, अरे नाय रसियन में तेरी ताले। मां साहब, एक गीत सुनाऊंगा आप लोगों के बीच में, और बिल्कुल नई कहानी मेरी तरफ से। और आज शायद ही बात है कि इस अलीगढ़ बस्ती में पहली बार गा रहा हूं इस गीत को। और मां साहब धुन दिखाओ, मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह। हाँ जी, गीत आया और गुरुदेव गीत कह रहा है केवल आनंद का विषय, रसियाबाजी आनंद के लिए की जाती है। और गोपाल भाई, लाइन वाइन आपसे लड़ तो कुछ रहा नहीं है, लेकिन ठीक है, आप लोगों को भी जनता स्वीकार कर रही है, ये भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, छंद जैसा हमने लड़ा दिया, तुम 3 जना मन मुंह ना लड़ाएंगे, ना लड़ाएंगे यार, ताल बजा सकते हो मात्र। माने ऐसी ऐसी मारी रे। अच्छा, तू जाई की तरह की रही है गुरुदेव मुल्ला जी,
चेते दोनों मेरा। कहना है अब ये भी नई उपज सुनेंगे गोपाल भाई। सागर के संग लहर किरण सूरज के साथ में चलती है, और समा हमेशा परवाने की चाहत में ही जलती है। तुम क्या जानो मेरे दिल में, तुम रहते हो धड़कन की तरह, और मेरे यार बदलना जाना और कहना है साहब के नई कहानी गा रहा, ये नई कहानी गा रहा, नई कहानी गा रहा। गया नई कहानी गा रहा, और मत सुन के जइयो भाग, और मैं नई कहानी गा रहा, और मत सुन के जइयो भाग, के पावन पवित्र उन रिश्तों में कोई कैसा लग गया दाग। ये पावन पवित्र रिश्तों में कोई कैसा लग गया दाग। अब कहना है मेरा क्या दे करने को कल्याण जगत का वो माँ कल्याणी बन गई है। अरे करने को कल्याण जगत का माँ कल्याणी बन गई है, करने को कल्याण जगत का माँ कल्याणी बन गई है। और भोग करण को, अरे भोग करण को उमा भवानी वो ब्रह्माणी बन गई है। अरे भोग करण को उमा रमा और वो ब्रह्मानी बन गई है। करे जग भक्ति, करे जग भक्ति और ऐसी शक्ति, करे जग भक्ति और वो आदि शक्ति। अरे करे जग भक्ति वो आदि शक्ति, और कैसी देखो वो शक्तिशाली है। करे जग भक्ति और वो आदि शक्ति, और कैसी देखो शक्तिशाली है। अब मैं रिश्ते घटा करके ला रहा हूं कि पावन पवित्र रिश्तों में कैसा लग गया था, तो सभी लोग सुनेंगे। अरे कर जगो भक्ति वो आदि शक्ति, देखो कैसी शक्तिशाली है। और मैया भी है वही वही घर। हाँ, अपने मुख से बोलो, मम्मी भी है। हाँ, अरे मैया भी है वही वही घर। ये होती है कविता, पब्लिक पहले बोलती है। अब जवाब लेकर के आना। दे कर जगो भक्ति वो आदि शक्ति, देखो बड़ी ही शक्तिशाली है। लेकिन मम्मी भी है वही वही घरवाली। दूसरी कहानी है मेरी, देख
सुंदर बहन और भाई, रूप भी बड़ा अनूठा है। अरे दोनों सुंदर बहन और भाई, रूप भी बड़ा अनूठा है। दोनों सुंदर बहन और भाई, रूप भी बड़ा अनूठा है। ये 51 रुपए का पुरस्कार बहुत अच्छे लेखक हैं हमारे सत्तो शर्मा सोटा वालों के अखाड़े से, बहुत अच्छे लेखक हैं हमारे संजय शर्मा जी, और उनकी तरफ से खुश होकर के ये 51 रुपए का पुरस्कार आए। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें सभी लोग। अरे दोनों सुंदर बहन और भाई, रूप भी बड़ा अनूठा है। और ब्रह्मा जी ने पैदा कर दे मनु और सत रूपा है। ब्रह्मा जी ने पैदा कर दे मनु और सत रूपा है। अरे दोनों ही ने जब भोग किया, दोनों ही ने जब भोग किया, दोनों ही ने जब भोग किया, सृष्टि की रचना रच डाली है। और दोनों ही ने जब भोग किया, सृष्टि देखो रच डाली है। सुधीर उस्ताद, जब दोनों ही ने भोग किया तो सृष्टि की रचना रच डाली है। अरे सृष्टि की रचना रच डाली है। और वो दोनों थे मनु और सतरूपा। क्या रिश्ता था दोनों का, बहन और भाई का। लेकिन जब दोनों ने भोग किया तो हुआ क्या, अरे दोनों ही ने जब भोग किया, सृष्टि की रचना रच डाली है। तो बहना भी है वही वही घरवाली, हाँ जी गोपाल भाई, सुना पहले आ रहा है मम्मी भी है वही वही घरवाली है, और अब रिश्तारा को टर्बोरे जी बहना भी है वही भैया। वही 60 रुपए घरवाली का है। पुरस्कार राजेश ठाकुर साहब की तरफ से आता है। बैठ जाओ, न 1 मिनट मेरी सुन लो, गीत खराब मत करो, 1 मिनट बैठ जाओ बस। अरे दोबारा वो बोल देंगे ठाकुर साहब भाई बैठ जाओ, पुरस्कार की चिंता मत करो, तुम देते रहे और रात भर हम बोलते रहेंगे, घबरा का ही रहे। हाँ जी, मम्मी भी है वही वही घरवाली है। मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, समझे? पैसों की जरूरत नहीं है, केवल मान सम्मान की जरूरत है। तुम्हारे पैसे के 10 रुपए के चक्कर में जाके अपने गीत को खराब नहीं करूंगा। 1 घंटा तुमसे मूड मारूंगा। और इनाम कोई दे या न दे, मैं किसी का इनाम बोलूंगा नहीं। अरे अरे गुरु कोई बात नहीं है, ठाकुर साहब पैसे दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद, बैठ जाओ भैया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ साहब। हाँ जी। हाँ। अरे हंसने की बात ना यार, 10-10 रुपया दे रहे और 4 घंटा ना ठाड़े और ना इनाम है, बोलो है? तो हुआ क्या, अरे दोनों ही ने जब भोग किया तो सृष्टि की रचना रच डाली है। और जब भोग हुआ बहन और भाई में, तो समझो फिर क्या हो गया संतोष गुरु, बहना भी है वही वही घरवाली है। और तीसरी कहानी है संजय शर्मा जी। अरे ब्रह्मा जी ने सरस्वती का खूब दुरुपयोग किया है। ब्रह्मा जी ने सरस्वती का खूब दुरुपयोग किया है, और खूब दुरुपयोग किया है। और पराशर ऋषि ने भी तो निज बेटी से भोग किया है। पराशर ऋषि ने भी देखो बेटी से भोग किया है। अरे पराशर ऋषि भी कर बैठे, और कैसी ये करतूत काली है। अरे पराशर ऋषि भी कर बैठे,
और जब निज बेटी से भोग किया, अरे कैसी करतूत वो काली है, लेकिन बेटी भी है वही वही घरवाली है, बेटी भी है वही वही घरवाली, बेटी भी है वही। और देख, धरती से ही दशरथ पैदा तो धरती से ही वो सीता है, अरे धरती से ही दशरथ पैदा, धरती से सीता है। और बहन और भाई का पड़ गया रिश्ता, ये कैसा पड़ा फजीता है, अरे बहन और भाई का पड़ गया रिश्ता, कैसा बना फतीता है। अरे शर्मा दशरथ के हैं राम लला, शर्मा दशरथ के हैं राम लला, हो अरे शर्मा दशरथ के हैं राम लला, तो सीता भी जनक की लाली है। और उधर दशरथ और सीता दोनों, और सीता जी के पति का नाम क्या था? राम। तो है हुआ क्या? अरे शर्मा दशरथ के ही राम लला, और सीता भी जनक की लाली है। अब दोनों बहन भाई हो गए दशरथ और सीता है, तो राम की फिर सीता कौन लगी? बुआ। तो यही कहना है, बुआ भी है वही वही घरवाली है, अरे बुआ भी है वही वही घर। देखिए ये हमारे गुरुदेव जो पुरस्कार लौटा रहे हैं, एक बार इनके स्वागत में जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। अरे पावनो रिश्तों में क्या दाग लगा, ये बात नहीं मेरी जाली है, और मम्मी भी है वही वही घरवाली है। लोग लेटे हुए हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। 2:30 बज रहे हैं भाई, तो ऐसे लेट हो गए तो कैसे काम चलेगा? आप लोग बैठ जाइए, जो पास बैठे भैया इन्हें लेटे हुए को बिठा दीजिए, आप बिठाओ इनको सबको। हाँ, गर्मा गर्म माहौल रखिए, बिठा दीजिए भैया। और जो कुछ इन्हें करो सो बढ़िया ही करो, पर इन्हें बिठाओ। हाँ साहब, एक दोनों और बजाओ साहब। हाँ जी, हेलो, नहीं जब माइक के पीछे ले लाला बेटा। बहुत अच्छा गाना बजाना आपका भाई, बार बार धन्यवाद दूं आपको, शाबाशी दूं आपको, या चोली में तिनकार के 10 रुपया दूं तुम्हें? करूं क्या तुम्हारा? सुधीर उस्ताद वो दिखे ना है, कहाँ पे है उस्ताद? वो बैठे सामने, इधर आगे, अच्छा ज्यादा लंबे बैठ गए आने का भैया ने वो देख दे उस्ताद। इन्होंने इन उस्तादों ने मुझे तब से देखा है जब मैं 12 साल का था, और इन लोगों की मेहरबानी है कि आज हम रसिया गा रहे हैं। और गुरु आज, ओए आज मामला इतना गड़बड़ है सुधीर गुरु, वही साहब हेरो का तो बात है, कॉमरी फिर पर अपने दे शक्कर है। उधर से छंद गाया, सब सुनना। आप कह रहे हो गोपाल तुझ पे लड़ा नहीं,
राम भाई आज की तो चलती क्या है, तुम वही गा सकते हो जो घर से लिख के लाते हो। और यहाँ मंच की बात की जाए तो फेल हो। क्यों? छंद गाया आपने, मिट्टी उदासी दुखड़ा सारे हैं अविनाशी रघुकुल राशि मेहमान तुम्हारे। और न्योर कह रहे कि पहले जमाने में पापा शब्द ना हो तो मेहमानों शब्द ना हो, अतिथि हो। तुम कह रहे अतिथि थे, मैं मेहमान करो, मेहमान भी नहीं था। आपने छंद गाया पहले नंबर पे और मैंने लड़ाया। अब मेरी हर लाइन का पहला पहला अक्षर नोट करो आप। एक कला डाली थी मैंने छंद में, जब आपका छंद लाया था मैंने, सादा सिंपल तो मैं लड़ाई देता आराम से, फिर इतना वक्त कहां लड़ता। लेकिन मैंने सोचा कि अलीगढ़ बस्ती में दंगल हो रहा है और यहीं से रसियाबाजी की शुरुआत है, तो सादा छंद को क्यों ना थोड़ा कला डाल के लड़ाया जाए, शायद ये पकड़ ले। इधर से मैंने डाली कला, काहे को तुम ज्यादा उलो, पहला अक्षर क्या है? का। काहे को तुम ज्यादा उलो, तुम कब के देखे भारे, पहला का। और दूसरी लाइन, खा में खा तुम पिछली बातें भूले, न चारों लाल तुम्हारे, दूसरा खा। और तीसरी लाइन, गलत बातें कर रहे आप, गा। फिर घा, घर की घर ही करियो पश्चाताप, फिर चा। चारों के नाय वो दशरथ बाप, का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, ता, झा, ठा, दा, ता, था। और दमदार रसिया गा रहे हो गोपाल, दाद बात पर आकर के मैंने छंद को खत्म किया था। तुम पर ये कलाकारी पकड़ जाती तो मैं 100 रुपए का पुरस्कार तुम्हें मंच पे आकर के देता। हाँ उस्ताद, और तुम क्या गा रहे? तुम क्या गा रहे? अंतर्यामी जग के स्वामी तीनों लोक रखवारे, और डारो ठामी वीर नामी, वाह। और दूसरा चौक फिर गा रहा हूं छंद का, इसमें भी कला पड़ रही है, पर तुम ना पकड़ पाओगे या कला है। जो दोनों माँ बैठे लक्ष्मण उस्ताद और सुधीर गुरु, मेरी जिकड़ की दोनों लाइन बोलते ही वो दोनों पकड़ लेंगे कि ये कलाकारी पड़ रही है छंद में, पर तुम्हारे बस की बात ना है पकड़ वो। हाँ बेटा। अरे रसिया होंगे रस भरे, और कोई रसिया होंगे और यह रस भरे, और कारी कर लई सब पहचाने। अरे पहचान, ओ जनानी, ओ लुआई, कब तब गई मम्मी, कब घर आ रही है। और वो क्या कह रही? मैं तो कह रही बटर मटर की सफल मटर ले आयो। जो रसिया है तुम्हारे, यही तो रसिया ना है जो कह रही, मैं तो कह रही बटर की सफल मटर ले आयो। वाह। सॉरी, ऐसी गाता हो रसिया। अरे पहचान, ताली देखे, पहली लाइन की ताली। अरे पहचान कि तेरी जितनी दुकान है, तेरे उतने ही फीके पक। लक्ष्मण उस्ताद भाई, हम जानते नहीं है, देखो तुम्हें पता अच्छी तरह, वंदना गा के तैयार 15 मिनट मिलती है। अब 15 मिनट में जितना प्रयास मुझ पे होता है लड़ाने का, मैं पूरा करता हूँ, और एक कलाकारी डाल रहा हूँ छंद में, और तुम नहीं पकड़ पाओगे, वो बताएंगे। चश्मा बारे सुधीर। अरे काहे को ज्यादा इतराते, और कोई काहे को और ज्यादा इतराते, काहे को ज्यादा इतराते, और नैना नीचे डारे हैं। और कोई नैना नीचे डारे
कोई नैना काहे को ज्यादा इतराते जिन नैना नीचे डारे हैं। आओ गुरुवर बैठो सिंहासन पे और कोई अतिथि आप हमारे हैं। आओ गुरुवर बैठो सिंहासन पे। राम भाई और मां साहब तो कह रहे हैं कि कड़गी है बहुत, इनके प्याले में जरा चीनी मिला दी जाए। शराब जो ना पिए उसको सजा दी जाए। लेकिन ये क्या गा रहे हैं? जिका गा रहे इस जमाने में जब भी जी चाहे। बेटा इतना ही अंतर है हम में और तुम में। ओ मीर भाई, पूरी रसियाबाजी में अगर बात की जाए तो आज के दौर में तुम्हारी जैसी आवाज किसी की नहीं है। और अगर मेन कलाकारों की बात की जाए तो पूरी रसियाबाजी में तुम्हारे जैसा गाने वाला बेकार कलाकार भी कोई नहीं है। क्या बात है, बहुत सुंदर। क्यों? जब धुन की बात आ जाए तो लपकने आगे करते होगे, तुम्हें क्या जाता है? तुम मेन कलाकार हो भाई, हटियो ने। गाना सुनिए ठीक से पहले और गाना तुम। सत्य बता रहा हूँ, आप गुरु हो हमारे, में 10 रुपए देके जाऊंगा तुम्हें। आप गाना देख। पी के दारू जो बहकता है यूं ही दर बदर, उसको मैं खाने में सोने की जगह दी जाए। 20 बोतल से ज्यादा हो जिसका कोटा, बड़े नेताओं से पहचान करा दी जाए। बचपन से बुढ़ापे तक जिसने शराब पी हो सदा, उसकी तस्वीर में खाने में लगा दी जाए। 100 बरस तक भी जो कोई शराबी ना मरे, नाम से उसके कोई बस्ती बसा दी जाए। शराब जो ना पिए उसको सजा दी जाए। हाँ भैया, तुम सबन ने सुनी। अब पल्लाते गबरई गबरई आप रहा बताओ कभी देख ले। और गबेगी ना तो अच्छा ना भाई, क्यों नहीं गबे? चक्कर है जो पत्थर दिल को पिघला दे उसे गम का तराना कहते हैं। जो पत्थर दिल को पिघला दे उसे गम का तराना कहते हैं। और ताली देख, ओ लाली, ओ लाली, ओ मम्मी, ओ घरवाली। जो पत्थर दिल को पिघला दे उसे गम का तराना कहते हैं। जो ठीक जगह पर लग जाए हम उसे निशाना कहते हैं। झांकी होरी मशहूर दुनिया में उसको बरसाना कहते हैं। जो जनता की समझ में ना आए उसे गाल बजाना कहते हैं। अब पीछे तक आनी चाहिए ताली ने, हाथ में खोल के बैठो, खोल के देख। जो जनता की समझ में ना आए उसे गाल बजाना कहते हैं। जो मर्दों के भी छक्के छुड़ाए उसे गोपाल जनाना, गोपाल जनाना कहते हैं, गोपाल जनाना कहते हैं।
मुल्ला जी की फरमाइश है कि इसको दोबारा कहें। दोबारा मुल्ला जी आराम से उड़े। जो पत्थर दिल को पिघला दे उसे गम का तराना कहते हैं। क्या बात है बेटे? बैठ जा बेटा। जो पत्थर दिल को जो पत्थर दिल को पिघला दे उसे गम का तराना कहते हैं। के जो पत्थर तिजोरे और ये 100 रुपए मूलचंद चांद वाले और ये मुल्ला जी की तरफ से ये इतना सारा पुरस्कार आया है। एक बार खान साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए। जो पत्थर दिल को पिघला दे उसे गम का तराना कहते हैं। जो ठीक जगह पर लग जाए हम उसे निशाना। आवाज आनी चाहिए कान तक तुम्हारी। हम उसे निशाना। जनता की समझ में जो ना आए उसे गाल बजाना कहते हैं। तेरा गाना बजाना तो कुछ भी नहीं बस नाक कटाना कहते हैं। इस गाने को थुकाना कहते हैं। और जो मर्दों के भी छक्के छुड़ाए उसे गोपाल जलाना कहते हैं। गोपाल जनाना कहते हैं। गोपाल जनाना कहते हैं। मेरे यार बदलना जाना। उधर से गीत आया। वो बाकी करे जग भक्ति ऐसी शक्ति कैसी शक्ति शक्तिशाली है। और वही बनी मम्मी वही घरवारी है। वही बनी बहना वही घरवारी है। पहली कहानी शंकर और आदिशक्ति की लाई आप। दूसरी लाई मनु शत्रुपा वही बहना वही घरवारी। तीसरी लाई ब्रह्मा और सरस्वती वही बाकी बेटी वही घरवारी है। और चौथी लाए बोई लगे बुआ वही घरवारी है। अब मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपका जवाब हो जाए और चारों बातों से हटकर हो जाए। आपने रिश्ते हटाए माँ बेटा बहन भाई बुआ भतीजे का और बाप बेटी का। इन रिश्तों को बचा करके एक रिश्ता ला रहा हूं। क्या बात है? देख राम ने जीत लई लंका। राम ने जीत लई लंका। ऐसी विपत्ता आई रावण के मरने के बाद मंदोदरी की भैये सगाई। रावण के मरने के बाद बेटा दीना मंदोदरी की भैये सगाई। रावण के बाद मरने के बाद मंदोदरी की शादी हुई। किसके साथ? देखे विभीषण ने मंदोदरी के संग देखो वहां पे वो भामर डाली है। और बोई लगे भाभी और बोई घरवारी। अच्छा उस्ताद जैसा प्रयास हुआ मैं कोशिश कर रहा हूं। देख भैया समझ में आ रही ना आ रही भैया? तुम्हारे माँ बेटा का रिश्ता बहन भाई का रिश्ता बुआ भतीजे का रिश्ता सारे रिश्तों को बचा रहा हूं मैं। देख अरे विभीषण ने मंदोदरी के संग देखो वहां पर भामर डाली है। और बोई लगे भाभी और बोई घरवाली है। अरे बोई लगे भाभी और बोई घरवाली
एक इजाजत तुम्हें जनता से लूंगा, अगर जनता कहेगी तो एक कहानी और बताऊं इनकी तरह। शंकर ने आदि शक्ति से विवाह किया, तो जब आदि शक्ति मां बनी थी और शंकर को पैदा किया और शंकर से कहा कि हमसे शादी करो, तो शंकर ने कहा कि अभी आप मेरी मां हो, इस जन्म में शादी नहीं करूंगा, तुम अगले जन्म में किसी के यहाँ पर पैदा होकर आओगी तो विवाह करूंगा। यानी को पिछले जन्म में मां थी, फिर राजा दक्ष के यहाँ पे सती बन के पैदा हुई, तब घरवाली बनी। यानी इसमें जन्मों का अंतर हो गया, जन्मों का अंतर गा करके तुमने रिश्ता घटाया। अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो एक जन्म के अंतर से मैं भी रिश्ता घटाऊं, जन्म के अंतर से। आपने जन्म का अंतर डाला और रिश्ता बना दिया माँ बेटे का, अब मैं भी एक रिश्ता बना रहा हूं जन्म के अंतर से। 12 बने विष्णु भगवान, धरती से शादी रचाई। जब 12 बने विष्णु भगवान, धरती से शादी रचाई। जब राम बने विष्णु भगवान, जन्म बदल गए, पहले वही 12 बने तो धरती से विवाह किया, और जब राम बन के आए, जब राम बने विष्णु भगवान, धरती की बेटी बिहाई। अब क्या रिश्ता हो गया? पत्नी की मां से करी शादी, देखो ऐसी ये बात निराली है। अब पत्नी की मां कौन होती है? सास। कौन होती है? अब जन्म के अंतर को देखोगे तो अरे बोई लगे सासुल और बोई घरवारी। अरे कोई लगे सासुल और कोई घरवाली है, अरे कोई लगे सासुल और कोई घरवाली। अरे शायर मेरो और छंद बढ़ाए दे, और कोई शायर मेरा छंद बढ़ा दे। अरे आगे तुमको गानो जी, और हम ते कह रहे कि मूछ मुछारो है। उम्मीद भैया सोच के लिखो करो यार। अरे आगे ऐसे गानो जी, और आगे जो छंद समझ ना पाओ तो फिर धर लियो भेष जनानो जी। आगे छंद जो बढ़ना पायो धर लो भेष। और कुत्तर बहरे करे कबार, ये कुत्तर और कमाल, और मेरा तो रखे हमें दाजाल। और ऐसे कहनाथ गोपाल, ऐसे कहनाथ गोपाल रे, ऐसे कहनाथ गोपाल। सब झंझट आपका जवाब दे रहा हूं, चाहो तुम आगे चल रहे हो मैं चल रहा हूं पीछे। और इसी जवाब पर खुश होकर के नरेश स्टूडियो वालों की तरफ से 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। और हमारे दादाजी ने भी जवाब पे खुश होकर के 50 रुपए दिए थे। भैया एक बार जोरदार तालियां हो जाएं सबके लिए। एक टुकड़ा मैंने पहले गाया, गीत नहीं गा पाया था मैं, और एक टुकड़ा फिर से। और मां साहब धुन लगाना, मैं चली देखो प्यार की गली। राम भाई तुम बैरग वाले, और तुम्हारे खानदान के यहाँ 2-4 बैठे इनाम तुम्हें दे रहे हैं, और उम्मीद करूंगा कि मुझे जवाब मिले। आपसे ही मांग रहा हूं। एक धुनाई, रुक जा, चौंच लड़ाने से फायदा नहीं है बेटे, जवाब की तरफ ध्यान दिया करो। जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखो। एक धुनाई। कभी दिल ना मिला, कभी आंख ना लड़ी, कभी दिल ना मिला, कभी आंख ना लड़ी, तो ये प्यार का जमाना किस काम आया। सुधीर गुरु
कभी दिल न लगा कहीं आंख न मिली। हमारे गाने में और तेरे गाने में कितना अंतर है मैडम? हमारा गाना प्यार का है। कभी दिल न मिला कभी आंख न लड़ी, कहीं दिल न मिला कहीं आंख न लड़ी, तो ये प्यार का जमाना किस काम आया। तू है अभी नादान, तू है अभी नादान, जरा सोच मेरी जान, जो किसी का न होठों पे नाम आया। मैं चली मैं चली मैं चली मैं चली, देखो प्यार की गली, मुझे रोको ना कोई। मैं चली ना 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 मेरी जान, देखो जाना ना वहाँ, कोई प्यार का लुटेरा लुटे ना मेरी जान। मैं चली एक बात कहते हैं गुरु लोग, इतनी मोटी पुस्तक में से एक लाइन गा करके सामने वाले से पूछो वो कायरता हुआ करती है। कलम में ताकत कितनी है वो दिखाओ मेरे भाई, वो दिखाइए आप। साज संगीत से सरगम सजा दी जाए और मनमोहन की मुरली अलीगढ़ में बजा दी जाए, और तुम क्या कह रहे कि लजाइए और माँ बंसी बजाइए, और मैं क्या कह रहा हूँ सजा। अपने काजे काफी ना तो पावड़ा देता तुम्हारे के, और दूसरे काफिया कहाँ चले जाते हैं तुम्हारे काजे, गायब हो जाते हैं काफिया। भैया भैया जब आते हैं समझ आओ, काफिया बचतना है तो कहाँ तेड़ेंगे काफिया, समझ आओ जाए। ये जानते भी नहीं है मानते भी नहीं। तो हुआ अब गौर करना है एक एक शब्द पे दादाजी, एक एक शब्द पे। नाम के आगे पीछे जी, किसी भी शब्द के आगे पीछे जी लगा लो, चाहे लक्ष्मण जी कह लो, सुधीर जी कह लो, राम जी कह लो, ओमवीर जी कह लो, 3G कह लो, 4G कह लो, 3G कह लो, चाचा जी, ताऊ जी, अम्मा जी, बहन जी, मम्मी जी, दाऊ जी, कन्हैया जी, किसी भी नाम के पीछे जी लगाओगे वो नहीं मानूंगा। आगे जी लगाओगे वो नहीं मानूंगा। तुम कहोगे मियाँ जी, बीवी जी, राजी, काजी, नहीं मानूंगा। आगे पीछे जी लगाओगे वो नहीं मानूंगा, ये मैं कह रहा हूं। नाम के आगे पीछे जी, नाम के आगे पीछे जी, एक अंग्रेजी में जी, अंग्रेजी में एक जी होती है, ABCDEFG। ओफो राधे गाट रही है। बकवास तो नहीं कर रहा हूं, कई तरह का ना है, मैंने कह दी बटर बटर की सफल बटर ले आए। देख बेटा आराम दे, बिल्कुल आराम दे। नाम के आगे पीछे जी लगाए लो, आगे पीछे जी, आगे पीछे जी लगाओ, सम्मान सूचक होगा, नहीं मानूंगा। जैसे दर्जी में साथी जी लग रही है, मास्टर जी, ये नहीं मानूंगा आपका। लगाए लो आगे पीछे जी, राम भाई ध्यान रखना, आगे पीछे जी नहीं मानूंगा किसी भी शब्द के, सिंगल जी सम्मान सूचक हो गई। लगाए दो आगे पीछे जी, एक अंग्रेजी में जी, ABCDEFG। लगाए दई आगे पीछे जी, जी आगे ना बढ़ी तो फिर क्या होगा। एक मन से कहते जी, मन से भी जी कहते मन। ये गाना था पुराना, साथिया नहीं जाना कि जी ना लगे। क्या बात है, तो अमन दो खुल के। हाँ यही तो बात है। नाम के आगे पीछे जी, लगाए दई अंग्रेजी में जी, जी आगे ना बढ़ी तो फिर क्या होगा। एक मन से कहते जी, अब आप लड़ाना जी, मत ना नाक कटाना जी, तुम भाग ना जाना जी, तुम पे जी ना लड़ी तो फिर क्या होगा। लगाए दई आगे पीछे जी, तो तेरे ठाड़े जी जा जी। लगाए दई आगे, कोई प्रश्न नहीं कर रहा हूं मैं, ये कलम की लड़ाई है, और मेरे पास रखी है तमाम पुराण।
पर वो कायरता होगी। लगाए दई आगे पीछे जी तो तेरे ठाड़े जीजा जी, जी को आप लड़ाना जी, आना जी, आना जी। एक जी की कर दई द्वे जी, एक जी की कर दई द्वे जी तो तेरी गाय रही है जी जी। लक्ष्मण उस्ताद, एक जी की कर दई द्वे जी तो तेरी गाय रही है जी जी। अब राखी बंधवाना जी, आना जी, आना जी। अब बेटा बेल लगा फिर। अरे रंगीनी राधा जमुना पे हो बंसी मारे थे। आपने गाया एरे धर के अपनों तो वो देख कोड़िया भेस, अरे वो कहाँ पे गए बजरंग बली। इन कानों को खोल के सुना करो पहले, मैंने जवाब दिया था आपको। अरे गए बजरंगी देखो वहां पे कोड़ी भेष बनायो, विचित्रा के घर आयो। नाम भी बताया था मैंने, पर मैंने तो जो समझिए कि नाम ही सुन के संतुष्ट रह जाएंगे, पर ना तुम्हें पूरी कहानी सुनिए कि कब गए चौ गए। एक देखिए आप लोग ध्यान से, आप लोग जानते भी होंगे शायद इस कहानी को, कोई बंद कहानी नहीं है ये। और समझ में आ जाए तो आप लोग तालियां बजा देना, केवल मैं समझ जाऊंगा कि समझ में आ गई। बेटे एक राजकुमारी थी, उसका नाम था विचित्रा, लेकिन वो चाहती थी कि मैं हनुमान जी की भक्ति करूं। गुरुदेव साहब सिंह उस्ताद, एक राजकुमारी थी, उसका नाम था विचित्रा। वो चाहती थी कि मैं हनुमान जी की भक्ति करूं, लेकिन माता पिता ने कहा कि हनुमान जी को तू कभी पा नहीं सकती है, क्योंकि तू एक लड़की है और हनुमान जी की भक्ति कोई लड़की नहीं कर सकती है, केवल मर्द कर सकते हैं, तो तू हनुमान जी की भक्ति ना कर। लेकिन एक ऋषि वहां पर आए और ऋषि ने कहा अगर तू हनुमान को पाना चाहती है तो ऐसे तो तू हनुमान की भक्ति नहीं कर पाएगी, लेकिन हनुमान को पाने का एक तरीका और है, तू पा सकती है। कि कैसे? कि एक तरीका यह है कि तू खुद अपने घर पर बैठ करके रामायण पढ़ना शुरू कर दे। जब तू रामायण का पाठ करेगी तो किसी न किसी भेष में हनुमान जी आकर के यहाँ पर बैठकर रामायण सुनेंगे। तो वहां पर गांव के लोग आकर बैठ गए। जब वो लड़की रामायण पढ़ रही है तो हनुमान जी भी एक कोड़ी का भेष धर के विचित्रा के घर पे गए उस रामायण को सुनने के लिए। क्या बात है। लेकिन अरे सुने आ गया, लप्पर लप्पर मत करे, पकाई तो बनो। गोपाल कहता है यार भीतर तक घुस तो है। हाँ लेकिन अब आगे सुन, आगे की कहानी और सुन ले। अब तू बढ़ा ना पाओ, या कहानी है चलो जाका हूं, तुम्हें जितनी बताएगी तुम्हें उतनी याद है बस। लेकिन हनुमान जी का कोड़ी भेष देखा तो उस लड़की ने कहा कि मैं रामायण पढ़ रही हूं और ये कोड़ी कहां से आकर के बैठ गया। तो उसने रामायण का पाठ पढ़ना तो बंद किया और उस कोड़ी से कहा कि इस कोड़ी को बाहर निकाल दीजिए। और जब हनुमान जी को उस कोड़ी के रूप में वहां से बाहर किया उस लड़की ने, तब हनुमान जी असली रूप में आए और हनुमान जी ने कहा कि मैं तो तेरे पास आ गया था लेकिन तू पहचान नहीं पाई और मैं कोड़ी के भेष में आया था। यही कहानी आप गा रहे हो कि हनुमान जी का भेष धरा था तो वहीं पे धरा था और कहीं नहीं धरा था। हनुमान जी लेखन में तेरे घर में ना हो कले, तेरे कहानी लेखन में, कहानी लेखन में मेरे भैया, ये कहानी लेखन में, तेरे कहानी लेखन में तेरे घर में ना हो कलेश, अरे कोई बात तेरी बेढंगी है।
छंद लड़ायो तेरी खोली कहानी आगे लिख के लइयो। आगे जो छंद लड़ाए ना पावे मेरो जो टुकड़ा तो पे लड़े ना पावे भाग्य से 200 भाग्य से 200 दैयो रे भैया भाग्य से 200 दैयो मेरो टुकड़ा लड़ना पावे भाग्य से 200। एरे सब पे कृपा करें वो ब्रह्मा विष्णु महेश। एरे सब पे कृपा करे एरे अरे कोई बात तेरी बेटा दोस्तों छंदू हुआ आपने गीत गाया था उसका जवाब दिया और एक टुकड़ा मैंने गाया है जी अनुमत कह दियो दर्जी मास्टर जी फलानो जी को ठिकानो जी और उम्मीद करूंगा कि जवाब मिले उधर से और एक गीत मेरी तरफ से आप लोगों के चरणों में और मां साहब धुन लगाओ सजे के सजे रह गए। तो कहा है और रात प्रीतम भवन में आए सखी। देखिए पंडित जी रात प्रीतम भवन में आए सखी और नैन मेरे खुले के खुले रह गए। भैया ओमीर भैया ओमीर भैया नजर मिलाओ तुमने 4 प्रश्न गा दिए मुझसे और एक मैं गा दूं प्रश्न तुमते तो फिर हल्ला करतो खाड़े में को तो सवाल गाम तो है और पुराण ने ले लेके हम तो अपने संग अब ना गांगो बातें और तुम खुद 4 सवाल कर रहे हो। एक गीत गाया थे उस्ताद लोग रसिया सम्राट आदरणीय विजेंद्र शर्मा जी एक गीत गाया करते थे इसी धुन पे उन्हीं की स्टाइल में। हाँ विजेंद्र शर्मा एक गीत गाया करते थे इसी धुन पे। रुके आई आई बारात मेरी धूमधाम से आई बारात मेरी धूमधाम से बैंड बाजे बजे के बजे रह गए। आई बारात मेरी धूमधाम से देख बैंड बाजे बजे के बजे रह गए। 4 बातें सजन से मैं कर ना सकी। अरे 4 बातें सजन से मैं कर ना सकी। मेरे मंडप सजे के और तुम्हारे उस्ताद बाबूलाल एक गीत गाया करते थे इसी धुन पे। उस्ताद बाबूलाल एक गीत गाया करते थे इसी धुन पे। बैठ टोली में दुल्हन पिया के चली भैया रोते खड़े के। विनोद भैया अरे भैया रोते बाबूलाल उस्ताद गाया करते थे ये। अरे भैया रोते खड़े के खड़े रह गए। जय हो। किनके उस्ताद जी की तरफ से पुरस्कार मिला है एक बार जोरदार तालियां हो जाए भैया। अरे भैया रोते खड़े के खड़े रह गए।
और गुड्डा, अरे गुड्डा गुड़िया से खेली अंगना में जो, गुड्डा गुड़िया से खेली अंगना में जो, गुड्डा गुड़िया धरे के। और ये देखिए, ये जो है इनका, इन्हें हनुमान जी के नाम से लोग जानते हैं। और ये विजेंद्र गुरु के बहुत बड़े शिष्य, मैंने बहुत देखा है इनको विजेंद्र शर्मा जी के साथ। जब हमारा विजेंद्र गुरु से दंगल हुआ करता था तो उनका जब कोई गीत होता था तो जे बंदर यानी हनुमान जी, मैं बंदर ही कहा करता था तो निकल गई, अपने कोने पे खड़े होकर के वही स्टाइल दिखाते थे। हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी एक बार वही स्टाइल दिखा दीजिए आप। एक बार जब विजेंद्र गुरु के सामने दिखाया करते थे मंच में हाथ मार के, वही बात होनी चाहिए। एक बार देख, बैठ डाली में दुल्हन पिया घर चली और भैया रोते खड़े के खड़े रह गए। वीरेंद्र शर्मा की बात ही अलग थी, और जब वो गाते तो याद में ऐसे करता था फिर, ए मेरे वीरेंद्र शर्मा। आकाश भाई, राम, हम और आप रसिया गा रहे हैं, गाना ही बाकी है। इस रसियाबाजी को हम चला रहे हैं, चलाना बाकी है। लेकिन वास्तव में जो रसियाबाजी में नाम किया है वो आदरणीय संतोष शर्मा जी ने, विजेंद्र शर्मा जी ने, अशोक शर्मा ने, बीदा बाबू ने, लक्ष्मण उस्ताद ने, चांदी वाले प्रमोद ने, इन लोगों ने जो नाम किया, कोई माई का लाल ऐसा नाम नहीं कर सकता है। हम भी जनाने बन रहे हैं, ये मैडम भी जनानी बन रही है, और भी अखाड़ों में जनाने हैं। लेकिन वास्तव में जो जनानों में सबसे ज्यादा नाम कमाया है वो मेरे गुरु अतरौली के रमेश गुरु ने नाम कमाया है। मैंने उन्हीं से गाना बजाना सीखा है। क्या बात है? और कुछ गलतियां हैं तुम्हारी, और नहीं आज मैं भी बैरक अखाड़े में गा रहा होता। क्या बात है? कुछ गलतियां की आपने, क्योंकि जिस समय मुझे निकाला गया तो सिर्फ एक आदमी की वजह से निकाल दिया था, राम भाई, एक आदमी की वजह से। नाम तो मंच पे नहीं बताऊंगा मैं। एक अखाड़े के साथ में 20 दिन मंच पे रहा मैं दंगल में, और 20 दिन उस आदमी ने मुझे मंच पे चढ़ने नहीं दिया था, और ये कह दिया था कि ये गोपाल जी ना गा पावो रसिया। जारी बाबा की कृपा हुई और मैंने अपने खुद के नाम से अखाड़ा बनाया, और ये आप लोगों का प्यार है कि आज बुलंदियों पे मेरा अखाड़ा चल रहा है, कि आप लोगों की कृपा है। और मेरे सबसे ज्यादा दंगल भी बैरक से होते हैं। क्यों? पगड़ी मैंने बांधी है तो एक गुरु लक्ष्मण उस्ताद की पगड़ी बांधी थी मैंने, अब आगड़ में बांधी थी जब रामवीर से दंगल हो रहा था इनका। और गाना बजाना मैंने सीखा है तो हमारे संजय शर्मा जी बैठे हैं, अतरौली वाले रमेश और साहूकार, इन दोनों से मैंने गाना बजाना सीखा है। और तब तुम्हारी जान का लेवा बन के जो गोपाल आज क्या बात है? देख, एक रमेश गुरु गीत गाया करते थे कि रात सपने में मोहन के दर्शन हुए। और तालियां जी मेरे गुरु के लिए, रमेश गुरु के लिए तालियां। देख, रात सपने में मोहन के दर्शन हुए और आंख मेरी खुली की। लेकिन ये गीत मेरी तरफ से मैंने कोशिश की है कि कुछ पंक्तियां ऐसी ही लिख दें जैसे उस्ताद लोग गाया करते थे। और राम भाई काफिया नोट करते जाना आप। गुरु साहब सिंह उस्ताद 2 मिनट के लिए मंच पे आ जाइए आप। गुरुदेव आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। हनुमान बेचा नीचे बैठ जाओ। हाँ दोस्तों, एक गरीब पिता ने एक गरीब परिवार में लड़का देखा। मुल्ला जी,
एक गरीब पिता ने गरीब परिवार में लड़का देखा और लड़का देखने गए तो नॉर्मल बातें की जो लोग किया करते हैं कि लड़का क्या करता है कि सब लड़का भी पढ़ रहा है और पढ़ चुका है, इंटर कर लिया, आगे की पढ़ाई कर रहा है और नौकरी भी ढूंढ रहा है, शायद तुम्हारी लड़की के भाग्य से नौकरी लग जाए। घर देखा, परिवार देखा, चरित्र देखा, रिश्ता तय कर दिया कि हमारा रिश्ता है। कोई मांग जांच तो ना साहब, जाओ गुरु ऊपर आ जाइए। नहीं, ये हमारे गुरु अतरौली वाले हैं जो इस समय सत्तो शर्मा जी के अखाड़े को चला रहे हैं। जोरदार तालियां हो जाए गुरु के लिए। अरे मेरे गुरु हैं, मैंने गाना बजाना सीखा इनसे। रिश्ता हुआ, लड़की के बाप ने कहा कोई मांग जांच तो ना है। लड़का वालों बोलो साहब हमें 1 रुपया ना चाहिए, तुम अपनी लड़की दे रहे हो, अपने जिगर का टुकड़ा दे रहे हो, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल अपनी लड़की दे दीजिए आप। समय व्यतीत हुआ, शादी की तारीख फिक्स हो गई। लड़की वाले ने अपने घर को सजाया, जितनी हुआ उसने खर्च किया, दावत भी, और थोड़ा सा दहेज जितना उसके पास था, थोड़ा बहुत उसने दहेज की भी व्यवस्था कर दी। और जैसी बारात पहुंची, बारात ने दावत खा ली, फोन आया कि आपके लड़के की नौकरी लग चुकी है सरकारी। जब लड़के के बाप पे फोन आया तो लड़की भामरों पे बैठी थी। लड़के के बाप ने कहा कि रुक जाइए, अब ये शादी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? लड़की के बाप ने कहा अरे समधी जी कैसी बातें कर रहे हो आप, शादी क्यों नहीं होगी? कि शादी अब तब होगी जब 2 लाख रुपए लड़के के हाथ पे रखोगे और एक 4 पहिए की गाड़ी दोगे तो ये शादी होगी, अन्यथा शादी नहीं होगी। करे महाराज, समधी जी क्या कह रहे हैं आपने तो कहा था मुझे लड़की चाहिए। तो लड़के के बाप ने ऐसा जवाब दिया कि लड़की के बाप की छाती फट गई। लड़के के बाप ने कहा कि मुझे तब नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे अब चाहिए, क्योंकि तब मेरा बेटा पढ़ रहा था, लेकिन अब मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई है, मुझे दहेज चाहिए। लड़की के बाप ने अपनी पगड़ी उतार के उस लड़का के बाप के पैरों में रख दी। अरे समधी जी मेरी इज्जत का सवाल है, बारात वापस ना ले जाओ। लेकिन वो दहेज का लोभी, पैसे का लालची, लड़की के पिता की एक नहीं माना और बारात वहां से वापस चली गई। लड़की मंडप में बैठी की बैठी रह गई। तो वो लड़की अपने पिता से कह रही है, जब पिता की आंखों में आंसू आ गए कि मेरी बेटी की बारात वापस चली गई। और जिस बाप की बेटी की बारात भामरों से वापस चली जाए तो उस बाप के दिल पर क्या बीतेगी, ये आप लोग महसूस कर सकते हो अच्छी तरह, क्योंकि आप भी बहन बेटी वाले हो और मैं भी बहन बेटी वाली हूँ। तो वो लड़की अपने पिताजी से कह रही है, पिताजी मेरे हल्दी लगी, मेरे कंगन बंधा, मेरे हल्दी लगी, मेरे कंगन बंधा। ए पिताजी मेरे हल्दी लगी, मेरे कंगन बंधा, घर की रौनक जची की, मेरे हल्दी लगी, मेरे ये कंगन बंधा। अरे मेरे हल्दी लगी, मेरे ये कंगन बंधा, घर की रौनक जची की जची रह गई। और तालियों की बात करो तो जब गीत और शब्द जनता के दिल को छू जाते हैं तो जनता तालियां रोक नहीं पाती, अपनी बिल्कुल नहीं रोक पाती है। देख मेरे हल्दी लगी, मेरे कंगन बंधा, और घर की ये रौनक जची की जची रह गई। और भामर, अरे भामर पर ना सकी मांग भर ना सकी, के भामर और पर ना सकी मांग भर ना सकी। और ये मेरी मेहंदी रची रह गई, भामर पर ना सकी मांग भर ना सकी, ये मेरी मेहंदी रची
चिट्ठी और लगन लिख गई लेकिन मांग ना भर सकी। देख भामरे परे ना सकी मांग भर ना सकी के भामर पर ना सकी मांग भर ना सकी और मेरी जे मेहंदी रची रची रह गई पर ना सकी और वो बेटी कहने लगी पिताजी और इसी गीत पर खुश होकर के सुधीर गुरु की तरफ से 51 रुपए का आशीर्वाद आया है। एक बार सुधीर शर्मा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए भैया। ना में सुहागिन बनी ना में कुंवारी रही ना में क्यों आप ये कहोगे कि शादी नहीं हुई तो मांगना भरी तो कुंवारी है नहीं हुई पे गौर कीजिए आप। देख अरे ना में सुहागिन बनी ना में कुंवारी रही ना में सुहागिन। युवराज हमारे चांदी वाले अखाड़े को पहले प्रमोद जी ने चलाया उसके बाद मुकेश डॉक्टर ने चलाया लेकिन अब बैरक अखाड़ा लक्ष्मण चांदी वाले उस्ताद जी का जो अखाड़ा चला रहा है वो ये लड़का चला रहा है युवराज नाम है इसका। क्या बात है? एक बार जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए जा दीजिए आप। देख कि ना में सुहागिन बनी ना में कुंवारी रही और ना जाने कैसी ये किस्मत हमारी भई बस अरे बस पैसों की खातिर बारात अरे पैसों की खातिर बारात वापस गई कि बस पैसों की खातिर बारात वापस गई और बात दिल में पची रह गई और बांग ये भर ना सकी भामर पर ना सकी और मेरी रची रह गई हमारे पर ना सकी पर ना सकी पापा ने सोचा था खुशियां सबके साथ हो पापा ने सोचा था खुशियां सबके साथ हो और मेरी नन्ही सी गुड़िया के पीले हाथ हो अरे मन में सोचा था खुशी की ये गंगा बहे मन में सोचा था खुशी की ये गंगा बहे पर गम की धारा बची रह गई हरे ना सकी हरे ना सकी बिन पैसा के मेरी न सगाई भई एक गरीब बाप की बिटिया की न विदाई भई गोपाल की कलम चली जब इसी मंच पे तो कलम तेरी लची रह गई दिल में खुशी थी बड़ी घर की सजावट करी दिल में खुशी थी बड़ी घर की सजावट करी मन में ये हलचल मची रह गई। आजा बड़े भैया